हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई अर्षित चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप अपने इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट वाले पेपर के अंदर 70+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और वो भी ईजिली, कोई विदाउट एनी टेंशन। बट उसके लिए आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी होगी और कुछ भी मिस नहीं करना होगा, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको आपने आंख बंद करके एज इट इज फॉलो करना है, और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट में आपको 70+ मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बट वो जब भी मिलेंगे जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, तो वीडियो बस एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें, बिकॉज उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की आ रही है, जिसके हिसाब से आप एस्टिमेशन लगाओ अपना कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो आपका इकोनॉमिक्स है वो 70 मार्क्स का है और आपका जो मैनेजमेंट है वो 30 मार्क्स का है। तो अब इसमें कैसी स्ट्रेटेजी करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपने उठाना है अपनी मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे भैया मैनेजमेंट क्यों, मैनेजमेंट तो कम मार्क्स की भी है और आप बोल रहे हो मैनेजमेंट पहले उठाओ। उसका रीज़न है बहुत बड़ा, बिकॉज जो इकोनॉमिक्स है वो थोड़ी टफ है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा टफ है, मैं आपको डरा नहीं रहा। मतलब टफ है किसके कंपैरिजन में, मैनेजमेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, मैनेजमेंट पहली चीज़ आपका वही 12th वाला सीन है, वो मैनेजमेंट प्रोसेस पूरा 12th वाला ही है। तो मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में बहुत इजी है और आप कम टाइम में अपना मैनेजमेंट फटाफट कंप्लीट कर लोगे। इससे होगा क्या कि जब कम टाइम में इजी चीज़ को जल्दी से पढ़ लोगे ना, तो एक मोटिवेशन रहेगा कि यार मैंने मैनेजमेंट तो मेरी कंप्लीट ही हो गई, तो एक टेंशन नहीं सताएगी। और वो जो आपने मैनेजमेंट कंप्लीट कर ली ना, वो आपको मोटिवेशन देगी कि यार 30% तो मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, अब बचा इकोनॉमिक्स, वो भी कर लेंगे फटाफट। तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप देगी। और कॉन्फिडेंस के साथ साथ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ईजी भी है। उसमें आप 30 नंबर ईजिली स्कोर कर सकते हो बहुत कम पढ़ के। ठीक है, बहुत कम पढ़ने से मतलब मेरा ये है कि बहुत कम पढ़ना पड़ेगा और नंबर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 30 भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना मैनेजमेंट पूरा फोकस करना है। और मैनेजमेंट में भी मैं आपको बता दूं, वो मैनेजमेंट प्रोसेस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये आपका 12th वाले लेवल का ही है। तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, जो भी आप जहाँ से भी पढ़ना चाहें। अब वो आपकी मर्जी है कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल से अपना मैनेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लें। और मैं एक चीज़ और बताऊँ कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन है मैनेजमेंट में जो आपके 12th से नहीं मिलेंगी, तो वो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं जो भी आपको बेस्ट लगे। और मैंने वैसे इसके स्पेसिफिकली एक वीडियो बना रखी है, बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर फ्री में। मतलब आप उसमें फ्री में पढ़ सकते हैं, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आप उसको चेक कर लेना। तो सबसे पहले आपको अपना मैनेजमेंट इस तरीके से ख़त्म कर लेना है। तो देखो, 30 नंबर मजबूत हो गए और चाहिए कितने, 40 रिस्क से बाहर आने के लिए। बट हमारा टारगेट तो 70+ है ना, तो मैं उसका आपको सीन बताता हूँ। अब इसके बाद आपने उठाना है अपना इकोनॉमिक्स। अब देखो, इकोनॉमिक्स में भी बेसिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर बेसिक्स वाला जो है, आपने सबसे पहले उसको उठाना है। अब देखो, इसमें भी आपको प्रेशर नहीं लेना, बिकॉज बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट है। तो आपको सिर्फ उसको एज अ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, ना कि इसको एक प्रेशर लेना है और बहुत ज़्यादा टाइम लगाना। बस आप उसको समझते चलो समझते चलो, बिकॉज उसका समझना आपके आने वाले चैप्टर्स में काम आने वाला है। और मैं बता दूं किस चैप्टर में, वो है मार्केट चैप्टर। तो दैट्स वाई वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आने वाले चैप्टर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको स्टार्टिंग वाले चैप्टर में बस इतना ध्यान रखना है कि आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। वो बहुत वास्ट है, तो उसमें बिल्कुल एकदम घुस मत जाना, बिकॉज वो 15 नंबर का ही है और 15 नंबर में मैं नहीं समझता इतना टाइम देना चाहिए। तो आपको सिर्फ उसको एज अ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, जिससे जो आने वाले चैप्टर्स, जो आगे जो चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा मार्क्स के हैं, आप उनको समझ पाएँ, और जो उसमें पिछले चैप्टर्स की बातें हुई हैं उसको समझ पाएँ आप। तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से पढ़ना है और एज अ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है मार्केट चैप्टर। अब देखो, ये मार्केट चैप्टर 20 नंबर का है। इसमें आपको बिल्कुल डीप में पढ़ना है मार्केट चैप्टर, बिल्कुल गहराई में जाके। और ये मार्केट चैप्टर आपका वही 11th वाला ही है, और कुछ चीज़ें हो सकता है ऊपर से हो तो वो आप देख लेना, बट आपको पढ़ना बिल्कुल डीप से है, मतलब बिल्कुल डिटेल में जाके। बिकॉज 20 नंबर बहुत होते हैं, एक इकलौता चैप्टर है जो कि इतू सा है और नंबर इतने सारे मिल रहे हैं। एक चैप्टर से 20 नंबर, तुम खुद सोचो। तो वो कहाँ से देंगे, वो अंदर से बनाएंगे चैप्टर के। तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ आपको उसको लाइन वाइज लाइन बिल्कुल
डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद आपने मनी इन बैंकिंग उठाना है, वो भी 20 मार्क्स का है। सेम उसको भी बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, और वो तो आप अपना 12th वाले लेवल का भी कर सकते हैं, उससे भी इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद आपको उठाना है अपना बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर, जो आखिरी चैप्टर है, ठीक है, उसको उठाना। तो इस तरीके से आपको अपना इकोनॉमिक्स पढ़ना है। अब चलता हूँ आगे कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में, जो कि आपको सख्त ध्यान रखना है इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट वाले पेपर के अंदर। तो देखो, सेकंड पॉइंट इसका ये है कि आपको इसमें प्रेशर नहीं लेना। पता है अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं कि इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट को एक हुआ बना लेते हैं। आपको हुआ नहीं बनाना, बिकॉज उसका रीज़न बताता हूँ। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार सीएमए में अगर टफ कोर्स है तो ये भी चीज़ें टफ होंगी। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा 11th-12th वाला ही है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। देखो, मैनेजमेंट प्रोसेस तुम्हारा 12th वाला मैच हो रहा है, 11th का तुम्हारा क्या मैच हो रहा है, वो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्केट चैप्टर, ये तुमने 11th में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे माइक्रो में, तुम मुझे बताओ। तो वही तो सब कुछ है। और मनी एंड बैंकिंग तुम्हारा 12th वाला, और जो एंड वाला चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, वो भी तुमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। तो अगर मैं देखूँ तो वो 11th-12th वाला ही है। तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना, काम रहना, ये सोचना है कि यार ये तो वही है, तो मैं अभी हाल फिलहाल पढ़ के आया हूँ, ये तो मैं इजीली कर लूंगा। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है। थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग। अब पता है इस पॉइंट में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, चीज़ों को रटते हैं, बट सही तरीका है चीज़ों को समझना। बिकॉज मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि भैया पेपर आया था बहुत टफ, ये हमसे नहीं बना। उसका रीज़न मैं एक सिंपल सा समझता हूँ कि उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उसने चीज़ों को रटा था। बिकॉज रटने से ना कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। वो क्या लिमिटेशंस, कि आपने चीज़ों को रट लिया, पीछे के एमसीक्यूज वगैरह कर लिया, आपको लग रहा है पूरी तैयारी है, बट एक्चुअल में पूरी तैयारी नहीं है। बिकॉज आपने वो लिमिटेड दायरे में अपनी सारी चीज़ें कवर की हैं। पहली चीज़ रटी है, तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा अंदर तक आ गई, मतलब अंदर से पूछ ली गई, तो तुम नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज चीज़ें तुमने रटी हैं। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ, तुम अंडरस्टैंडिंग करो, डीप अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल तह तक जाओ अंदर। सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग करोगे तो टाइम भी कम वेस्ट होगा, और इजीली दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग तक तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें रहेंगी। और इसका बेनिफिट ये होगा कि क्वेश्चन कभी बाहर से भी आ गया, मैं कह रहा हूँ, जो कि कभी आता नहीं है, या मैं कह रहा हूँ बिल्कुल डीप से आ गया, तो तुम्हारे दिमाग में वो टेंशन नहीं होगी कि यार क्वेश्चन कहीं ऐसा उल्टा सीधा आ गया तो मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। बिकॉज तुमने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तुम्हें बस टोटल फोकस किसके ऊपर करना है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, बजाय रटने के ऊपर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे यहीं ये गलतियां करते हैं, वो रटते हैं चीज़ों को, और रटने में उनका टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, और ऊपर से वो एक लिमिटेड दायरे में ही रह जाते हैं। उनका पेपर में अगर कुछ ऐसा कोई ट्रिकी सवाल आ गया तो वहाँ वो टेंशन में आ जाते हैं। तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। फोर्थ पॉइंट, तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपने शॉर्ट नोट्स के ऊपर। अब देखो, तुम जो भी नोट्स बना रहे हो, वेल एंड गुड, साथ में नोट्स बना रहे हो, अच्छी बात है, लॉन्ग फॉर्मेट में भी नोट्स होने चाहिए। बट ये लॉन्ग फॉर्मेट के नोट्स ना तुम्हें एंड के दिनों में बहुत परेशान करेंगे, या फिर तुम जब भी रिवीजन कर रहे हो तब भी बहुत परेशान करेंगे। अब भैया कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे सपोज मैंने एक चैप्टर पढ़ा, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स ही पढ़ा, मान लो मेरा 30-35 पेज में पूरा कवर हुआ। अब वो मैंने लॉन्ग फॉर्मेट में बनाया है। अब तुम खुद सोचो, जब मैं उसको रिवीजन करने जाऊंगा तो मुझे लॉन्ग फॉर्मेट में ही सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इससे होगा क्या कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो रिवीजन ही पूरा दिन ले जाएगा। मतलब वो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स अगर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो तुम खुद सोचो, वो 30 से 35 पेज को डिटेल में पढ़ना टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा। सो दैट्स वाई तुम्हें बिल्कुल लॉन्ग फॉर्मेट वाली गलती नहीं करनी। तुम्हें लॉन्ग फॉर्मेट के साथ साथ तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। बिकॉज ये चीज़ तुम खुद सोचोगे कि भैया ने सही बोला था, एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट्स बना लो जिस दिन तुम रिवीजन करोगे या जिस दिन तुम पेपर देने जाओगे। बिकॉज उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि आप बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ो। बिकॉज डिटेल में पढ़ोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, और हो सकता है तुम पूरा कोर्स ही कंप्लीट ना कर पाओ, कुछ चैप्टर छोड़ के जाने पड़े पेपर के दौरान। या फिर ऐसा भी हो सकता है जब तुम नॉर्मल डेज में रिवीजन कर रहे हो तो तुम्हारा बहुत बहुत घंटे रिवीजन में ही चले जा रहे हैं। तो ये गलती नहीं करनी। शॉर्ट नोट्स बनाने जितने प्रिसाइज हो सके, जितने छोटे छोटे हो सके उतने बनाने हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, जितने छोटे नोट्स होंगे ना, उतनी पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी उसके अंदर, और जितनी पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी उतना आपका कम टाइम लगेगा। तो जैसे जब भी आप पढ़ने बैठे, आपकी दैट नज़र जाएगी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पे, जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो वहाँ पर कम टाइम लगेगा, और चीज़ें भी पूरी नॉलेज मिल पाएगी जितनी मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करता हूँ एंड के पॉइंट की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, वो है आपका रिवीजन। अब देखो, यहाँ बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, वो रिवीजन पे ध्यान ही नहीं देते। वो चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, उसको रिवाइज करने का कोई मतलब ही नहीं है। भाई
थियोरटिकल सब्जेक्ट्स आप पढ़ते जा रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ यार सब आता जा रहा है, बट जितनी जल्दी आता है ना उतनी जल्दी निकलता भी है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे जैसे पढ़ते जाओ उसका डे टू डे रिवीजन करते जाओ। अब रिवीजन कैसे करना है वो सुनो। जैसे सपोज तुमने आज कोई फलाना टॉपिक पढ़ा, अब वो जब तुमने पढ़ा तो एट द एंड ऑफ द डे या फिर तुमने उसी टाइम उसको दोबारा से रिवीजन कर लेना है। और जब तुम अगले दिन कोई दूसरा टॉपिक पढ़ो तो सबसे पहले तुम्हें जब रिवीजन करो तो पिछले दिन का करना है, फिर उस दिन का करना है। इससे होगा क्या, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ना तो पिछला बहुत टाइम्स बार रिवीजन हो जाएगा। इससे क्या है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहता है, आपको पिछली चीज़ भी दिमाग में रहती है। ऐसा नहीं हो कि आप आगे तो बढ़ते जा रहे हो और पीछे सब कुछ गोल है, पीछे सन्नाटा सन्नाटा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो रिवीजन को भी उतना ही टाइम देना है जितना आप क्या कर रहे हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को दे रहे हो। और मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ। जैसे आप कहीं टहल रहे हो, कहीं कुछ करने गए हो, तो आपने जो भी पढ़ा था ना बस उसको ऐसे बैठे बैठे मन में सोच लो। जैसे मन में मैंने सपोज कुछ भी पढ़ा था, मार्केट चैप्टर ही पढ़ा था मैंने, जो भी पढ़ा था ना उसमें ऐसे बैठे हुए हैं कहीं पे भी या कहीं टहल रहे हैं, अपना मन में सोचते रहे कि आज क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले क्या पढ़ा था, उसमें क्या चीज़ें थी। तो ऐसे क्या तुम्हारा क्विक रिवाइंड हो जाएंगी सारी चीज़ें, क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो ये चीज़ें तुम्हें अप्लाई करनी है। अगर तुम इन सारे पॉइंट्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हो और जैसा बताया सेम टू सेम अप्लाई कर दो तो गारंटी तुम्हारे 70+ मार्क्स हैं। तो आई होप तुम्हें सारे पॉइंट समझ आए होंगे। अगर मन में कोई डाउट है तो फटाफट मुझे कमेंट कर दो। तो आई होप तुम्हारी इस वीडियो ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी होगी। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हारी हेल्प करी है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।